हीलियम आपने नहीं भर दी इसके अंदर, ठीक है। और जब हीलियम इसमें एंटर करेगी ना, तो अब इतना तो पता था ये हैवी है, ये तो आउट ही हो गई, ये बाहर हो गई है ना। अब हीलियम एंटर कर गई तो ये हल्की गैस है। हीलियम प्लस बलून दोनों मिलकर ऊपर की तरफ जाएंगे, लिफ्ट करेंगे। और जितना आपके पास एयर और इन दोनों के मास का डिफरेंस आ जाएगा, उतना मास आप लिफ्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बलून लेना है, उसकी रेडियस से उसकी रेडियस से उसकी रेडियस से उसका वॉल्यूम निकालना है। उतना ही वॉल्यूम हीलियम का है, उतना ही वॉल्यूम एयर का है। फिर मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर में से इन दोनों के मास को सब्ट्रैक्ट कर दो, एग्जैक्टली उतना मास तुम लिफ्ट कर पाओगे। सिंपल। तो आपको स्टेप्स उठाने हैं। सबसे पहले रेडियस से, बलून का रेडियस से उसका वॉल्यूम, उतना ही हीलियम का वॉल्यूम, उतना ही एयर का वॉल्यूम, एयर का मास उसकी डेंसिटी से, हीलियम का मास हीलियम का मास हीलियम का मास उसके पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। तो मास ऑफ एयर में से मास ऑफ मास ऑफ हीलियम घटा दो, तो जितना डिफरेंस आ गया उतना मास तुम लिफ्ट कर पाओगे। वो बुएंसी होगी उसकी, वो उसका पेलोड होगा। हाँ भाई, अब मुझे लगता है डिविएशन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा टॉपिक है ये। डिविएशन मेरा ना थोड़ा सा लाइट गई हुई है, उसके बाद मैं वीडियो ऑन करता हूँ। तब तक आप कूल रहो। आपको पता है आइडियल और रियल गैसेस क्या है, इतना तो आपको पता ही है। तो एक हेडिंग शुरू करने जा रहा हूँ, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आई गई भी लाइट ना, मैं सब कुछ ऑन करता हूँ, तुम 2-3 मिनट कूल रहना। वो भी चलाने की भी स्विच लाना। हाँ भी, मेरी सुंदर सुंदर सी शक्ल दिख रही है तुम लोगों को। वेरी गुड। पार्थ कुछ कहना चाहता है। अभिनव कह रहा पार्थ कुछ कहना चाहता है। हाँ, उसने मेरे को टेक्स्ट किया अभी, तो मैंने उसको पढ़ के बोला अभी। तो पार्थ समझ गया मुझे। वेरी गुड। चलो अच्छी बात है। तो डिस्कशन चल रहा था हमारे पास। अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। बस ये रहा जी, पेलोड इज इक्वल टू मास ऑफ एयर माइनस सम ऑफ द मास ऑफ बलून एंड हीलियम। वो तो निकल गई ना, जो ऊपर उठ रहा है उसमें एयर तो है ही ना। मेरा कहना ये कि जो, हाँ, नहीं नहीं, वो तो हमने मेरी बात सुनो ना, एयर भरी होती है तो उठ ही नहीं रहा ना वो तो। एयर जब आपने बलून के अंदर भर रखी है ना, तब तो वो लिफ्टिंग कैपेसिटी आई नहीं ना उसके अंदर। या जब लिफ्टिंग कैपेसिटी आई, ये वो, ऐसा लग रहा है मैं सामान बेच रहा हूँ, कोई पेन बेच रहा हूँ, किताब बेच रहा हूँ। हाँ, एको आपके यहाँ से हो रहा है अनुषा, एको आपके यहाँ से हो रहा है, एक बार इसको बंद करना। आप सुनना सर मेरे को। तो अनुषा बंद कहा, पता क्या हुआ, जब भी मैंने बलून के अंदर एयर भर के उसको ऊपर की तरफ भेजा ना, तो उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 0 थी तब। अनुषा की बात को मान लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर आपने एयर बाहर कर दिया, लेकिन बलून तो अभी भी ऊपर जा ही रहा है ना, और हीलियम के साथ जा रहा है।
तो उस एयर में से बलून का मास और हीलियम का मास जब सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो गैप आया ना, वो अब एक्स्ट्रा वेट जो उसके साथ लटका के ले जा सकते हो आप, दैट इज अ लिफ्टिंग कैपेसिटी, मतलब पेलोड, मतलब बुएंसी। हाँ भी थोड़ा सा दिमाग कंट्रोल करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एक बात बोलूं कि जस्ट रिवीजन ऑफ द बॉयल्स लॉ, बस यूं समझना है। सुनो जी, स्मिथ ठीक ठाक हो तुम? आगे से बेटर है, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तनवीर क्लास में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? वो भी बीमार ही चल रहा है, और भी एक दो लोग बीमार चल रहे हैं। अवनी तुम ठीक ठाक हो? वेरी गुड। चलो सुनो भी ध्यान से, एक बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। यहां मैंने एक ना आइडियल गैस का एक वापस बदल रहा हूं इसको, यहां देखो। सबसे पहले मैंने एक आइडियल गैस का सैंपल लिया, ध्यान से सुनना भाई, बार बार तरीके बदलेंगे, इसको कॉपी में एज सच नोट करते रहना। यहां आपने एक आइडियल गैस ली, ठीक हो गया। इस पे आपने एक पिस्टन लगाया, प्रेशर ध्यान मत हटाना क्योंकि बीच बीच में आपको इन चीजों की बार बार नीड हुई। यहां आपने 1 लीटर मतलब 1000 ml वॉल्यूम ले लिया। अब आपने प्रेशर को ना जस्ट 2x कर दिया, 2x मतलब डबल कर दिया, तो गैस दबेगी, गैस प्रेशराइज होएगी। गैस प्रेशराइज होकर, और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा था, तो क्या कोई जनता बता पाएगी कि अब व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? 500 मिलीलीटर, ठीक हो गया। क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि गैस कैसी है, आइडियल है, तो P1V1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू K। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं जो समझाई जाए, सबको समझ में आ गई है। अगर मुझे कोई बोलेगा सर आप ना इस पीवी का पी के साथ ग्राफ प्लॉट करना, तो मैं कहता हूं तो बच्चे कर देंगे, ठीक है ना। चलो जी, ये बात सबको समझ में आती हो तो अब हम काम करने वाले हैं। हाइड्रोजन हीलियम, हमने अब तक 4 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। उसमें हमने सीखा कोई भी एलिमेंट अगर साइज में छोटा है, तो उसके साइज में छोटा होने के पीछे कोई जेनेटिकल रीजन तो क्या रहा होगा, ये तो एटम्स है, इनमें कौन से जीन्स होते हैं। तो अगर हीलियम छोटी हो गई, हाइड्रोजन छोटी हो गई, तो क्या सोच के चलते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ईएनसी मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो क्या ईएनसी क्या ज्यादा हो गया कम हो गया? न्यूक्लियस इफेक्टिव हो गया तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। चलिए अब मजेदार गेम खेलते हैं। अब मैंने पता है क्या किया, वही कंटेनर, वही प्रेशर, ये मैंने अपनी तरफ से बना रखा है, ये समझाने का तरीका। ये किसी बुक बुक में नहीं मिलेगा आपको, समझाने का तरीका। ये हाइड्रोजन या फिर हीलियम, वॉल्यूम मैंने 1000 मिलीलीटर ले लिया, फिनोमिनन वही किया, प्रेशर 2x कर दिया। बच्चे समझदार है ऐसा उनको लगता होगा। तो अब जब आप जवाब दोगे तो मैं आपकी बात मान के चलूंगा कि आपने बात को समझ लिया। प्रेशर 280 m हो गया है। हाइड्रोजन हीलियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये स्मॉल गैसेज है। स्मॉल गैसेज मतलब इनके ईएनसी मतलब न्यूक्लियर चार्ज दमदार है, हाई हो रखे हैं। तो आप सोचो, जिसके न्यूक्लियर चार्ज हाई हो रखे होंगे, वैसे तुमने क्या सोच रखा है, वॉल्यूम इज जस्ट इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो आप। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन मिल गया, एक्सपेक्टेड तो ही ना 1000 ml। मैं गलत लिख गया, 500 लिखना था मुझे 500 लिखना था, मेरी गलती है। और आपने हाँ बोल दिया, एक बच्चे ने ना बोला, ठीक है। ये लो, एक्सपेक्टेड 500, आधा ही होना चाहिए था प्रेशर डबल करते ही। लेकिन आपको पता है ये गैसेस स्मॉल थी,
इनमें ना रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेंट थी। रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेंट क्यों थे? क्योंकि ये छोटी गैस है। छोटी क्यों है? ईएनसी ज्यादा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है। जब इन दोनों को पास लाने की कोशिश करते हो तो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जब आपके दिमाग में सेट हो जाए, मेरे बिना कहे आपका दिमाग इसके लिए परमिशन दे, आप कोई बात तो ठीक बोल रहा है, हाइड्रोजन छोटी गैस से है, क्यों छोटी है? ईएनसी ज्यादा है। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? गुरु से तो कितने दिन से तुम आई नहीं क्लास में? ओ तेरी, तुमसे तो बात ही नहीं मेरी इतने दिनों से। हाँ जी। तो गैसें छोटी है, गैसें छोटी होने से रिपल्शन 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 लगने लगे। अब आप सोचो, तो मतलब देखो, सोच समझ के जवाब देना। ये वाला पार्ट ना मैं बच्चों से सोल्व करवाता हूँ जनरली, कि डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बच्चे खुद समझेंगे। सुनो, तो क्या सोच के चलते हो? वॉल्यूम 500 ml आएगा, नहीं 500 ml से ज्यादा आएगा? क्यों 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 क्यों? फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? रिपल्शन आ गया, फिर क्या हो गया? वो हाँ हाँ, ये लाइन आती है ना, वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे, अट्रैक्शन कम होएगा ना। तो कहीं ना कहीं रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होने से मेरे को जो एक वर्ड सबसे बड़ा अच्छा लग रहा है, कंप्रेसिबिलिटी, घट गई, डिक्रीज कर गई। लेकिन ये सबको समझ में आएगा ना, तो मजे वाली बात है। हाइड्रोजन हीलियम में साइज छोटा है, साइज छोटा होने से गैसेस का न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव है, इसलिए जब भी उन दोनों को पास लेकर आता हूं तो एक दूसरे को रिपेल 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 करने लगती हैं। तो जो मैं इसका वॉल्यूम हाफ करने की कोशिश कर रहा हूं, वो वॉल्यूम हाफ होने की जगह पे एग्जैक्टली 500 मिलीलीटर से अप जा रहा है। और रीजन बिहाइंड इट वो सारा कुछ लिखा जा चुका है वैसे तो, वो है रिपल्शन फोर्सेस। तो फिर मुझे किसी ने एक टास्क दे दिया, लिख लिया इसको क्या? फिर मुझे ने किस एक टास्क दे दिया, की हो गया। अंशुल जी आगे चले। वेरी गुड। मैंने फिर पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाया, लेकिन अब मैंने आइडियल के लिए नहीं, हाइड्रोजन हीलियम के लिए बनाया। तो तुम क्या सोच के चलते हो? ये तो आइडियल का था। ये ग्राफ किधर की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? बच्चे सोल्व करते हैं इसमें जनरली, और 11वीं के ही। अच्छा, P1 V1 इज नॉट इक्वल टू, ये तो वेल प्रूव हो गया फॉर हाइड्रोजन हीलियम। इवन 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 ये भी पता चल गया कि वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन हीलियम। तो इनका जो ग्राफ प्लॉट हुआ ना, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। हाइड्रोजन हीलियम जैसा हम सोच के चल रहे, सोच के तो हम उसको आइडियल चल रहे थे, लेकिन हमने हेडिंग क्या लिखी थी? डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर हम क्या मान के चलते थे? अट्रैक्शन फोर्स इज नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। लेकिन जब सच का सामना हुआ, मतलब हाइड्रोजन हीलियम के सामने जब आए, तो साफ पता चल गया। हम ऐसी फालतू की बातें करे जा रहे थे कि गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ रिपल्शन नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होते ही नहीं है। लेकिन जब हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ बनाना शुरू किया, पीवी वर्सेस पी का, तो असलियत सामने निकल कर आ गई। ये छोटी थी, ईएनसी ज्यादा था, एक दूसरे के पास लाने की कोशिश की, वो जितना हम दबाना चाहते हैं उतनी गैस दबी नहीं रही है। तो ये हो गया आपके पास पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हाइड्रोजन हीलियम का पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है जी। किसका? ऑफ हाइड्रोजन हीलियम। रीजन बच्चों को पता है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ईएनसी इज हाई,
ENC is high, compressibility is low। ठीक है जी, कंप्रेसिबिलिटी इसकी कम है और रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। गुरलीन जी आप बात करें। लेते 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 लेते। अच्छा बोलना बोलना बाप, हाइड्रोजन हीलियम ही दूसरा किस लेना है क्या? नो। हम्म, हाँ बिल्कुल है। उल्टा मानो ना, इसके पीछे तो जा रहे हैं, नीचे की तरफ भी तो जाएंगे। मेरी बात सुनो ना, किसी एक आइडियल प्रेशर पे तो तुम्हें लेके आना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड प्रेशर तो चूज करना पड़ेगा ना, कोई 1 ATM 2 ATM जिसपे इन्होंने अपने आप को आइडियल साबित कर रखा था ना, उस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन चेक कर रहे हैं तो, उस आइडियल से शुरू किया है। ठीक है ना, तो एक स्टैंडर्ड लाइन बनाई इसकी, वो स्टैंडर्ड लाइन कौन सी वाली बना दी? ये वाली। उस स्टैंडर्ड लाइन को बनाने के बाद फिर इसका बिहेवियर चेक करना शुरू किया हम लोगों ने। हाँ जी, अब क्या होगा अगर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन, वो भी आगे आ रहा है, उसको बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, और भी फिनोमिनन आएंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है ना, तो प्रेशर बढ़ाने का इंपैक्ट क्या? अब सुनो, आज से ना 7 8 10 दिन पीछे चलते हैं। आपको बोला था रियल गैस आइडियल कब है? व्हेन यू हैव द लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो मतलब इसकी अपोजिट कंडीशन लेकर आए तुम लोग, हाई प्रेशर करना शुरू किया। तो हाई प्रेशर पे ये भाई साहब अपने आप को बिगाड़ना शुरू कर गए। और कैसे बिगाड़ना शुरू कर गए? इनका वॉल्यूम अपने एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से भी ज्यादा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आप दबाना इतना चाहते थे, दब इतनी रही है। दबाना आप इसको इतना चाहते थे, दब इतनी रही है। दबाना आप इसको इतना चाहते थे, दब इतनी रही है। इसका मतलब ये एक दूसरे के पास ही नहीं आना चाहती। और क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि इनके न्यूक्लियस रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और उसका बेस्ट एविडेंस है ये साइज में छोटे हैं। इससे बड़ा एविडेंस क्या दे? ये छोटे हैं, इसका मतलब क्या? रिपल्शन ज्यादा है। दो बच्चों के, हाँ भाई सांची रे सांची रे। गलत फहमी में, H नहीं है, H2 है वो। HE का नहीं बनाया, H2HE का बनाया। हाइड्रोजन H2 का साइज हीलियम से बड़ा है, H का छोटा है हीलियम से। H2 बड़ा है, हाँ जी। यशिका जी, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। अभी हाइड्रोजन हीलियम है जो हमेशा बिगड़ी गैसेज है, लेकिन अब मैं बाकी दुनिया की सारी गैसेज उठा रहा हूं हाइड्रोजन हीलियम के अलावा। चलो जी, मेरे साथ रहना। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। वही कंटेनर, वही पिस्टन, वही प्रेशर, वही CO2 मीथेन एटसेट्रा, जो तुम्हारा मन करे भर लेना इसमें। ढेरों गैसेज है। ठीक हो गया भाई। प्रेशर तुमने 2x कर दिया। प्रेशर 2x करने का मतलब आप समझते होगे। प्रेशर तुमने 2 ATM कर दिया। गैस का एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, पहले ये वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर था, अब जो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड है वो 500, जस्ट हाफ है। क्योंकि तुम्हें तो बॉयल सर यही सिखा कर गए थे। क्लियर? अब हम बॉयल्स की बात को क्यों ना माने? अब बॉयल्स की बात में डिविएशन क्या हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अंशिता, तुम मुक्का खाओगी। अंशिता का खुद का नेटवर्क तो रुक गया, वो स्टिल हो गई है, अब चल पड़ी। हे अंशिता तुम्हारे घर के बाहर रुक गई होगी, दीवार के बाहर ना। तुमने खिड़की बंद कर ली, जैसी खुली बाहर तुरंत अंदर आ गई आवाज।
आज मैंने ना वो कल दिक्कत आ रही थी ना, तो मैंने इसको साइड में ऐसे रखा है, ये हिल ही नहीं सकता, जो एक्सटेंडर लगा हुआ है ना। तुम लोग निकम्मे हो, मैं थोड़ी हूँ। हाँ भाई। तो ये आपके पास CO2, मीथेन, SO2, अमोनिया, SO3, इन गैसेस के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसी के बीच वेंडरवॉल अट्रैक्शन है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, किसी को वेंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस बोलते हैं। वेंडरवॉल का नाम तो आपने बहुत पहले सुन लिया था, प्राचीन काल में। कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर रहा है। ऐसे टाइप के फोर्सेस हैं इनके अंदर, और सारे अट्रैक्शन के फोर्सेज हैं। तो हुआ क्या, जितना गैस को तुम दबाना चाहते हो, मतलब इतना सोचा तुमने, इससे भी पास आ गए। क्योंकि इनके बीच में क्या वर्किंग है, इनके बीच में क्या वर्किंग है, अट्रैक्शन। ये सारे के सारे अट्रैक्शन फोर्सेज है। वेंडरवॉल भी अट्रैक्शन फोर्स है। और तुम्हें KTG में साफ लिखा था कि इनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्सेज नहीं होते। इनके मतलब आइडियल गैस। लेकिन मुझे पता और आपको भी पता है, वेरी फर्स्ट डे हमारी बात हुई थी, कोई भी गैस उस दुनिया में आइडियल नहीं है। ठीक है। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम आपके पास आया, वेरी गुड, P1 V1 इज नॉट इक्वल्स टू P2 V2। तो फिर क्या करें, P1 V1 ज्यादा है P2 V2 से, तो ये ग्राफ अब नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। ये ग्राफ अब नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो अगर आप इस पेज को लिख चुके हो तो अगले पेज पे जाओ। 2 मिनट्स। वेरी गुड। अब नहीं तो खाली भी होगी, वेली होगी अभी तो। अभी तुम्हारा रोल नंबर ना सबसे मैच नहीं करता, तुम किसी और बैच से आई थी क्या? तुम्हें तो वेरी फर्स्ट डे से देखता रहो। अच्छा अच्छा, वो जो स्टार्ट के 2 बैच स्टार्ट हुए थे। ओके। आगे बढ़े भाई। अब देखो जी, हुआ क्या। ये तो बदमाशी है ऑलवेज। ये तो फ्लाइट मोड भी रहती हैं दोनों गैसेस। ठीक है ना, ये दोनों गैसेस फ्लाइट मोड भी रहती है, हाइड्रोजन हीलियम। अब जो हमारे पास बच गया है वो है 99.9999%। हाइड्रोजन हीलियम के अलावा तो सारी सारी गैसेज बच गई जितनी भी है। तो ये सारी की सारी पहले नीचे, ये प्रेशर है, ये PV है। प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन वॉल्यूम। यहां था अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वॉल्यूम, यहां अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज, डाउन डाउन डाउन। लेकिन हर चीज का एक लिमिट होता है बच्चे। वहां जाकर ये कंप्रेस होना बंद कर देंगी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी का मैक्सिमम पास आ गई ना। अब जो गैस इतनी पास आ गई, पास आ गई, अब इनमें रिपल्शन। मान लो एक सीट पे 3 लोग बैठे हैं, 4 बिठा दो, पांचवा बिठाने की कोशिश करोगे और आपने पैसे पूरे दे रखे हैं अगर सीट के, तो रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा। वो जो आर्म रेस्ट के लिए जगह बनी होती है ना, वहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरी है, ये मेरी है, ऐसे करके ना। तो वहां लड़ाई शुरू हो गई, फिर हो सकता है कि आपने अपना सामान रख रखा, वहां लड़ाई शुरू हो जाए। और मान लो पांचवा बंदा बिठाया जाए वहां जाकर, तो फिर कंडक्टर से लड़ाई हो जाएगी। और आप अपनी गाड़ी में हो तो किसी ना किसी तो पक्की हो जाएगी। तो ये हालत इनकी हो रही है। इतनी जगह में इतने सारे मोलिक्यूल 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 बढ़ाते जा रहे, पल्शन लगेगा ही लगेगा। प्रैक्टिकली सोच के देखो, मैं कह रहा हूँ ये बच्चे खुद करते हैं मेरे इस टॉपिक को। मैं उनसे सिर्फ इस तरीके से करवाऊंगा तो बच्चे को समझेंगे, ठीक तो है, हाइड्रोजन हीलियम थी, छोटे साइज थे, रिपल्शन ज्यादा था, उन पे प्रेशर बढ़ाया, उनको प्रेशर बढ़ाया तो वो क्लोज आने से डर रही है क्योंकि उनका ENC ज्यादा है। इसीलिए जब भी उनको प्रेशराइज करते हो, वॉल्यूम जितना घटना चाहिए उतना घटता नहीं है, उससे ज्यादा वॉल्यूम आएगा। तो जो P2 V2 की वैल्यू ज्यादा आ गई तो फ्लाइट मोड में चली गई। बाकी जितनी भी गैसें हैं, जब उनको दबाना स्टार्ट करते हो तो वो जितनी दबनी चाहिए, जितनी कंप्रेस होनी, उससे ज्यादा दब गई, क्योंकि उनके बीच में कौन काम कर रहा था, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन कब तक, किसी बात की लिमिट तो होगी ना। उसके बाद जब प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर इनका
वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो वैसे सोचो ना कि एक लिमिट के बाद वो वेरी क्लोज टू ईच अदर हो जाएगी ना। आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, देखो ए पॉइंट लिखे, विद इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस मोर देन एक्सपेक्टेड। ये पहली बात होगी, ठीक है। मोर देन एक्सपेक्ट, ये पहली बात होगी। आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू of increased pressure, gas molecules become close to each other. Gas molecules become very close to each other, very close. अब तो रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएंगे। देन क्या होएगा, अट्रैक्शन से आप रिपल्शन पे आ जाओगे। कब के बाद, एक फिक्स वैल्यू के बाद। ऐसा नहीं कि शुरू से ही, शुरू में तो अट्रैक्शन है, देन आफ्टर क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्शन। तो आपके पास अगर हाइड्रोजन हीलियम है, उसमें एक ही कंडीशन लगी, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम वॉल्यूम घटा घटा, उतना नहीं घटा जितना घटना चाहिए, हटाओ ऊपर ही मारो। आइडियल गैस, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम, हाँ, प्रेशर 3 गुना, वॉल्यूम 1/3, प्रेशर 4 टाइम्स, वॉल्यूम 1/4, प्रेशर 5 टाइम्स, वॉल्यूम 1/5। चलो इसको भी साइड करो। तीसरी बात, दुनिया की सारी बची हुई गैसेस, या दो कंडीशंस बनेगी। मैं तो कहता हूँ यार 3 कंडीशन बनेगी। कभी कभी आइडियल बिहेव भी तो जाएंगी, कभी ना कभी तो ऐसा मोमेंट आएगा जब आइडियल होंगी, हाई टेम्परेचर वेरी लो प्रेशर, तो कभी ना कभी तो आइडियल बनेंगी। दूसरी, इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। तीसरा, इनमें रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट कब करेंगे, जब प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दोगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर। यार किसी भी चीज को कितना पास ला सकते हो, किसी बलून के अंदर कितनी की एयर ब्लो कर सकते हो, किसी चीज को कितना प्रेशराइज कर सकते हो। मान लो आपका भाई है, आपकी बहन पढ़ नहीं रही, आपसे छोटी है, पढ़ते तो आप भी नहीं, वैसे उसकी बात कर रहा हूँ जनरल। तो उनके सामने तो ऐसे बनते हो ना, तो पढ़ो यार, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पता लाइफ खराब हो जाएगी, तुम उनको ना जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करो। आपने देखा ये लिमिट क्रॉस कर गया, आप तो इसको कहने से फायदा नहीं है। जैसे कुछ बच्चे कैमरा ऑन नहीं करते, तो मैंने भी छोड़ा ना करने दो, तो फिर मैंने एक्सपेंड नहीं किया, ना ही ज्यादा कंप्रेस किया। मुझे पता है बस अब इसके बाद काम हो जाना है, तो इसलिए फिर मैंने कहा छड्डो, जो नहीं कर रहा नहीं कर रहा, अगले की चॉइस है। अगले को लगता है अगर अपनी फोटो दिखा दी, शाम को बॉलीवुड से ईमेल आ जाएगी कि हमारे साथ काम करो आप, तो उसको भी तो पीएमटी का सिलेक्शन चाहिए। तो इसलिए उसने इस चीज को थोड़ा सा कंसिडर किया कि पहले मैं डॉक्टर बन जाऊं, उसके बाद मैं फिर हीरो या हीरोइन बनने वाला हूँ या बनने वाली हूँ। तो इसलिए उसने अपनी फोटो नहीं दिखाई कभी भी। तो अपना अपना व्यू है, उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना। तो जब से मैंने कहा है, तब से कोई फोटो दिखाने को तैयार नहीं है, एक दो चेहरे तो ऐसे ही नहीं। तो अगर आप मेरी बात को समझ गए, तो 99.99% गैसेस पे क्या लग रहा है, 3 कंडीशन लग रही है। वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर और लो प्रेशर पे आइडियल, प्रेशराइज करना शुरू किया तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, एक लिमिट के बाद कंप्रेसिबिलिटी हाइड्रोजन हीलियम वाली रेंज में आ गई। आपके दिमाग में ना, अब मैं ना 1 मिनट चुप हूं यहाँ, तुम्हें कुछ देखना नहीं, बस अपने दिमाग से सोचना है हाइड्रोजन हीलियम पहला टारगेट करना, फिर आइडियल टारगेट करना, फिर रिमेनिंग ऑल गैसेस टारगेट करना। फिर देखो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बातें जा रही है। 30 सेकंड से 40 सेकंड तक बिल्कुल म्यूट पे रहना है, दिमाग को शांत रखना, सोचना है बस। ओए तनवीर तो बैठा हुआ है क्लास में। हाँ भाई, कुछ सोचने में आ गई बातें आपके। हाइड्रोजन हीलियम का कोई समराइज कर सकता है? सहज तो आज क्लास में है नहीं, इशमीत की तबीयत गड़बड़ है, तो इशमीत से नहीं बात करते एक बार ना। कोई है इंटरेस्टेड? मैं से मतलब सांची रे, सांची रे।
स्नेहा 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 शुरू करो। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। नीचे की तरफ जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो ये पॉइंट जब इसको क्रॉस कर रहा है तब इसको आइडियल भी कहेंगे हम लोग, उस मोमेंट में इसको आइडियल भी कहेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, है ना। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हुई कि तीन टाइप की कंडीशंस है। एक जगह पे कंप्रेसिबिलिटी कम है, एक जगह कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, एक जगह कंप्रेसिबिलिटी नॉर्मल जैसी होनी चाहिए वो आइडियल गैस से। बोलो जी। अब इसी डेविएशन को अगले पेज पे जा रहा हूं। अवनी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है। हाँ, हाँ। उनमें डेविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, हाइड्रोजन हीलियम उतना। हाइड्रोजन हीलियम को तो कुछ बुक्स इतना भी लिख देती हैं कि इनका बिहेवियर जस्ट लाइक टू आइडियल है, लेकिन वो उतना डोमिनेंसी, उनकी रिपल्शन ज्यादा थी ना, तो ये स्ट्रेट ना बनकर ऐसे स्ट्रेट की तरफ निकल गई वो। हाइड्रोजन हीलियम का लिक्विफेक्शन कितना डिफिकल्ट है, जबकि CO2 तो यू मिनटों में लिक्विफाई करवा लो, SO2 SO3 यू मिनटों में लिक्विफाई करवा लो। इसलिए उनके ग्राफ ज्यादा कर्व्ड है, जबकि हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ लेस कर्व्ड है। ठीक है ना, उसका कारण है हाइड्रोजन हम डिविएट तो है, डिविएट तो है, लेकिन जो वॉल्यूम का चेंज है वो वो एक स्मूथ चेंज है, जबकि उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस धीरे 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 कम होकर मूव टुवर्ड्स द रिपल्शन है। सोचो ना, हाइड्रोजन हीलियम में तो ऑलवेज रिपल्शन है। 99.99% केसेस में पहले अट्रैक्शन है देन रिपल्शन है। तो नेचर किन्होंने बदला? 99.99% केसेस में नेचर बदला। हाइड्रोजन हीलियम ने नेचर थोड़ी बदला, हाइड्रोजन हीलियम तो अपना ऑलवेज एक ही बात पे चली जा रही है, रिपल्शन 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 रिपल्शन। चलो, वन मोर मेथड, और किसी का हाथ तो नहीं खड़ा? हाँ जी, एक सेकंड रुकना, बस एक मिनट। डेविएशन ऑफ गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of compressibility factor z। बस एक सेकंड उसको पूरा कर दूं, फिर मैं बच्चे की बात सुनता हूं ना। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या जी? z इज इक्वल टू PV रियल अपॉन PV आइडियल। इसको PV रियल NRT का रेशियो, क्योंकि PV आइडियल इज इक्वल टू NRT होएगा, रेशियो बोलते हैं। अगर मैं इसको तीन कंडीशन पे अप्लाई करूं, कोई मेरे से बोले सर आइडियल गैस के बारे में क्या सोचते हो, मैंने कहा तो बच्चों को ही पता है, जेड बराबर 1 ही आएगा, क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ऑलवेज है। अगर मैं बदमाश कैसे ले लूं, हाइड्रोजन हीलियम छोटी छोटी है, ऑलवेज बदमाश है। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो P1 V1 इज नॉट इक्वल टू P2 V2। इवन ये भी मुझे पता है P1 V1 से P2 V2 ज्यादा आ रहा है। तो मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, जेड एक से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कंडीशन रियल वाली है ना, तो जेड ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर ना। अब इसके बाद मैंने रिमेनिंग ऑल गैसेस ले ली।
इसमें दो कंडीशन आ जाएंगी पुत्र जी। अप टू अ पर्टिकुलर प्रेशर, जब तक अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे, तो जेड लेस देन वन आ जाएगा, नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं उसको फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और देन आफ्टर आफ्टर अ पर्टिकुलर प्रेशर, हर गैस का अपना अपना होएगा ये, जेड ग्रेटर देन वन, तो उस केस में कौन डोमिनेंट कर जाएगा? रिपल्शन। किसी को ए का मतलब लिखना हो तो ए अट्रैक्शन लिख लेना, और आर को रिपल्शन लिख लेना। पहले वो बीकर वाला तरीका, फिर एक ये वाला तरीका। अब मैं तरीका फिर बदलूंगा, चेक करना। एक ग्राफ बनाएंगे पी वर्सेस वी का। हाँ भाई, ये क्या तीनों कंडीशन और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझ में आ गया? जेड इज इक्वल टू वन, जेड ग्रेटर देन वन एंड जेड लेस देन वन। रिमेनिंग ऑल गैसेस के लिए जेड की वैल्यू दो चलती है, आइडियल के लिए एक ही चलती है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए भी एक ही चलती है। ऐसे तो दुनिया की सारी गैसेस को आइडियल बना सकते हो कंडीशंस देकर। तो अब जिस बच्चे ने एक्सक्यूज मी कहा था वो बोल दो। हाँ होना था, इसलिए मैंने रोका था। मुझे शक था भी ऐसा कुछ होएगा तो इसमें से निकल आएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी। अभी ग्राफ, हाँ हाँ बोलो बोलो। एक सेकंड। हम्म। हाँ जी हाँ जी। स्ट्रेट नहीं बनी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनका बिहेवियर इतना ज्यादा क्योंकि आइडियल के लिए हम तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल गेम खेल रहे हैं ना। प्रेशर बढ़ाकर देखते जा रहे हैं वॉल्यूम क्या आता जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा बढ़ा, हम जितना सोच के चल रहे थे, अब यहां से स्ट्रेट कैसे खींच देंगे? मेरी बात समझो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। जिस रेशो में वॉल्यूम अप गया डाउन गया, उसी रेशो में पहले अप आएगा, देन वो फिर आइडियल बिहेवियर दिखाएगा कुछ इंस्टेंट के लिए, और फिर उसके बाद किसकी तरफ बढ़ चलेगा? वो लाइक हाइड्रोजन हीलियम। अब जब रिपल्शन फोर्सेस सडन जीरो हो गए तो आइडियल होएगा ना। अब रीत को एक बात बता रहा हूँ, उसने कहा स्ट्रेट क्यों नहीं आया? स्ट्रेट आने का मतलब है कि रिपल्शन अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होकर नीदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। लेकिन मुझे पता है और आपको भी पता है कि अट्रैक्शन धीरे धीरे, अब पहले 100 अट्रैक्शन थे, 10 रिपल्शन थे, अब 100 अट्रैक्शन की जगह पर 90 अट्रैक्शन 20 रिपल्शन, फिर धीरे धीरे 80 अट्रैक्शन 30 रिपल्शन, फिर धीरे धीरे घटते घटते अट्रैक्शन डाउन डाउन डाउन, रिपल्शन बढ़ते जा रहे हैं। वैसे वैसे इसका डेविएशन, वैसे वैसे इसका वॉल्यूम, जो पहले एक्सपेक्टेड से भी डाउन जा रहा था, अब एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा आना शुरू कर गया, तो ऊपर की तरफ बढ़ चले। गैस तो अभी भी आइडियल तो नहीं हुई ना जो लीनियर पे लेकर आए हम लोग, वो तो हाइड्रोजन हीलियम के पाथ पे चल पड़ी। तो यहां से तो ग्राफ लिटरली वही आ रहा है, चेक करो देखो। ये ग्राफ हाइड्रोजन हीलियम का ही ग्राफ है, यहां से बाकी सब भूलो और इसको हाइपोथेटिकली दिमाग में लेकर आओ। तो एक लोअर वैल्यू आने के बाद तो ग्राफ ऊपर जाने शुरू कर गया ना। और इसका वैसे तीन वर्ड्स का सिंपल आंसर बनता है, गैस अभी भी आइडियल नहीं है, गैस अभी भी रियल है, उसमें अभी भी अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं। मैं किसको बता रहा था? है अभी क्लास में, वो बैठी। हाँ जी। इधर लिया मैंने प्रेशर,
हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ भी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ के अंदर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ के अंदर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ के अंदर मैंने सबसे पहले ग्राफ प्लॉट किया ये वाला। ठीक है, सबको पता था कि वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। एक ग्राफ मैंने इसके पैरेलल में ये वाला ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है हाई प्रेशर को। ठीक है जी, ये इंडिकेट कर रहा है हाई प्रेशर को। मेरे साथ टिकना। अब मैं फिर बच्चों से पूछता हूँ और मुझे ना इसका परफेक्ट आंसर मिल जाता है। मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया एक, और बच्चों को सोचने के लिए कहा कि बच्चे सोचो इनमें से कौन आइडियल का वॉल्यूम है, कौन सा रियल का वॉल्यूम है। इसके लिए आपको 30 सेकंड मिले। और मुझे आज तक आंसर सही मिलते रहे। फर्स्ट क्या? फिर मतलब मैं पहले वाले को आइडियल, दूसरे वाले को रियल लिख दूं, ठीक है? अब एक्सप्लेन करना। एक बच्चा कोई भी, स्नेहा को दे दिया काम, स्नेहा शुरू करना। मतलब तुम कहना चाहती हो कि ये जो वी रियल वाला ग्राफ है, ये वॉल्यूम ज्यादा इसलिए आया क्योंकि हाई प्रेशर पे रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट कर गई। ये मतलब निकला ना। यशिका क्या कह रही है? हाँ आयुष, फिर बोलना बेटा एक बार। हाँ, इसको आप लोग बोल तो ठीक रहे हो, तीनों लोगों के आंसर तो ठीक है, वर्ड्स अलग अलग है। मैं इसको एक ही टाइप के वर्ड्स में अगर कन्वर्ट कर दूं तो मुझे तो इतना समझ में आ रहा है, जब प्रेशर वेरी हाई हुआ गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, बात खत्म हुआ, तो वॉल्यूम ज्यादा निकला है। मैं किस जोन में पहुंच गया हूं? अगर आप मेरे को सुनना पसंद कर रहे हो तो मैं अब सभी गैसेस के लिए ये वाले जोन में पहुंच गया। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? हाई प्रेशर को। ये देखो ना, सभी के लिए कौन सा वाला जोन आ गया? हाई प्रेशर वाला जोन आ गया। और आप इसी को तो हाई प्रेशर कह रहे हो ना, जब प्रेशर हाई हुआ तो इस प्रेशर पे वॉल्यूम कितना है? आपने कहा जी रियल का आइडियल से ज्यादा है, तो मैंने वही तो ग्राफ बना रखा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बच्चों ने बात की उनके वर्ड्स अलग अलग थे, बातें वो सारे मिलकर सेम ही कर रहे थे कि जब आपने प्रेशर बढ़ाया आइडियल के लिए वॉल्यूम जस्ट उसी रेशो में, अभी जो आयुष बोल रहा था उसी रेशो में डाउन गया, ठीक है, एग्रीड है। लेकिन जब तुमने रियल के बारे में बात की तो रियल के बीच अट्रैक्शन रिपल्शन में से अब रिपल्शन डोमिनेट कर गए, दैट्स व्हाई इसका वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ गया, ठीक। अच्छा, यहां पहुंचते पहुंचते उल्टा हो जाएगा, नहीं नीचे। है ना? अब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर जाएंगे। अरे भाई, जो ग्राफ मैं कह रहा हूं कि जो तुमने कंटेनर से अब तक यहां बनाते आए हो ना, उसको समझने के तरीके तो बदले हैं। कंटेनर से इस ग्राफ पे आ गए, इस कंटेनर पे इस ग्राफ पे आ गए, अब इस ग्राफ पे आ गए। तो इस ग्राफ में आप क्या समझा रहे हो? जब प्रेशर अब वेरी हाई से प्रेशर लो हो गया, तो प्रेशर लो हुआ तो रियल के बीच में क्या काम करना शुरू कर गया? अट्रैक्शन फोर्सेस। तो आप जितना सोच के चल रहे हो उससे क्या आ गया? वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से कम अट्रैक्शन है। तो यहां रियल और ये कौन है? आइडियल। क्योंकि इस जगह पे क्या काम कर रहे हैं? ग्राफ में ऐसी बातें लिखनी नहीं चाहिए। ग्राफ का मतलब ही होता है वर्ड्स नहीं होनी चाहिए। ग्राफ का मतलब ही वर्ड्स की कमी है। ग्राफ क्यों बनाने शुरू किए? नहीं तो वर्ड्स ही लिख रहे थे, आधा आधा पेज भर रहे थे। आधे पेज को 2 लाइनों में एक्सप्लेन करने का मतलब ही ग्राफ है। तो ग्राफ में भी ऐसी बकवास लिख दी तो फायदा क्या? हम अपने आप समझे इस बात को, मैं तो मूड में नहीं हूं इसको लिखने के।
एक तरफ मैंने वॉल्यूम लिख दिया, एक तरफ मैंने पी लिख दिया, फिर बॉयल्स का ग्राफ बना दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट लिख दिया है, फिर आपको वेरी हाई प्रेशर पे आइडियल गैस के बारे में पूछा, रियल के बारे में पूछा, हाँ साइड में लिख दो जो ऑलरेडी लिखते आ रहे हो। कौन डोमिनेट कर गया? रिपल्शन। तो P1 V1 से जो P2 V2 है ज्यादा है। फिर जब आप V रियल को लो प्रेशर पे लेकर आए, ये क्या कर दिया ऊपर, वेरी हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो P1 V1 से P2 V2 कम आ गया, क्योंकि वहां रिपल्शन की जगह क्या लगने शुरू कर गए थे? अट्रैक्शन। बोलो जी। क्या ये सच में ग्राफ समझ में आ गए? मुझे शक हो रहा है तुम लोगों पे। पक्की गल? चलो अभी काम करते हैं, इस पे आते हैं जी। नोट्स बना लिए ना सारे? अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके बैठना है। डिवीजन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट। सामने अपना सिनॉप्सिस भी खोल सकते हो, नहीं तो अगर दिख रहा है तो इस चीज से देखते रहो, चॉइस है तुम्हारी। मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पीवी कांस्टेंट है at constant temperature. Hence, at constant temperature, plot of PV versus P should be straight line parallel to x-axis. However, the real gases do not show such a behavior. जैसी इसने लाइन लिखी, रियल गैसेस डू नॉट शो सच अ बिहेवियर, आपके दिमाग में खटखट खटखट तीन चार इमेजेस बन गई। हाइड्रोजन हीलियम ऊपर की तरफ निकल लिए, फ्लाइट मोड में आ गए। रियल फ्लैट ही चला एक्स एक्सिस के पैरेलल में, जबकि बाकी जितनी भी गैसेस दुनिया की बच गई वो पहले डिप मारी फिर ऊपर की तरफ चली। लो जी, इसको देखकर तो समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है ये। नाउ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, रियल गैस एंड दैट थियोरेटिकल कैलकुलेशन फ्रॉम द बॉयल्स लॉ शुड कोइंसाइड लिखा, करती तो नहीं है ना, करनी चाहिए वो कह रहा है। बट द ग्राफ गिवन बिलो, बिलो की जगह अबो, क्लियर दैट अ वेरी हाई प्रेशर द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। अब जो आपने मेरे को बताया था वो अलग ग्राफ, क्लियर ना, जो आपने मेरे को बताया था उस ग्राफ की बात कर रहा है। लो जी, ये जो प्रेशर है और ये जो वॉल्यूम है, सॉरी, नाउ लिसन, बट द ग्राफ गिवन जो भी जहां भी होएगा इंडिकेट दैट वेरी हाई प्रेशर द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर देन कैलकुलेटेड वॉल्यूम मीन आइडियल गैस। बट लो प्रेशर पे आते ही मेजर एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम अप्रोचेस टू ईच अदर, और वेरी लो पे आते ही अब कौन ज्यादा कौन कम, ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी और नोट्स भी बनवा दिए ना। ये लो जी, पी वर्सेस वी का ग्राफ, ये थोड़ा रैंडम चल रहा था तो मैंने अपने वर्ड से ना उसको पूरा डिसिप्लिन मोड में आपके नोट्स में लिखवा दिया, सिस्टमेटिकली चलाकर। यहाँ कभी कोई बात हो जाती, कभी कोई बात हो जाती, मैंने सिस्टमेटिकली कर दिया सारा कुछ। नोट्स पढ़ने से काम हो जाएगा आपका ना। रियल गैस, आइडियल गैस, फिर भी बच्चे सिनॉप्सिस पढ़ते हैं तो मैं उसमें हेल्प कर रहा हूँ आपकी ना। द एक्सटेंट टू विच अ रियल गैस deviation from ideal behavior is defined in the term of quantity z called the compressibility factor, z equals to pv real upon nrt या pv real upon pv ideal। v actual volume और measured volume of gas for an ideal gas, pv is equals to nrt, z is equals to 1 हो गया। for a real gas, for a real gas, for a real gas pv is not equals to nrt, z is not equals to 1 हो गया। अब यह दो कंडीशन लेके चल रहा है, मैं एक मिनट चुप हो रहा हूं, आपको भी थोड़ा कमाल दिखाओ, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना छेती छेती।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या किसी को पढ़वाना है मेरे से? बड़े निकम्मे हो तुम लोग। ओके, वेरी गुड। वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, फैक्टर जेड विद प्रेशर। तो पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बना लो, वही बात है, और जेड वर्सेस पी का ग्राफ बना लो, तब भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है ना? तो ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, मीथेन, CO2, जिसके अट्रैक्शन फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे ना, उतना बड़ा डिप लगेगा उसके अंदर। जिसके अंदर जितने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे उतना वो डाउन ज्यादा जाएगी। लो जी, इन द लाइन टू लाइन सब समझ में आ जाएगा अब आपको, क्योंकि मैंने वो जो 3 पार्ट ना मैं हर क्लास में ही करता हूं, उसे समझ में आने लगता है बच्चों को ना। इन द जेड वर्सेस पी और पीवी वर्सेस पी प्लॉट, मैंने कहा ना दोनों सेम ही है। Two type of curves are observed in the curve for hydrogen helium badmash gases. The Z of PV value is higher than that of the ideal gas and continuously increases with increase of pressure, which indicates that they always show positive deviation, टेम्परेचर 0 डिग्री या इससे ऊपर हो। चलो जी, उसके बाद हमें उसने समझाया, नेक्स्ट सब नोट्स में है तो टेंशन मत लेना। The second type of the curves are shown by gases like nitrogen, methane, CO2, 99.99% gases. ठीक है? Z versus P और PV versus P almost equal to that of the ideal gas at very low pressure. At moderate pressure, this value decreases. Gases shows negative deviation, but high pressure, gases curve crosses the line for ideal, and then after shows positive deviation continuously. तो ऐसा क्यों हुआ? ये इंफॉर्मेशन है, रीजन तुम्हारी कॉपी में। Real gases do not follow ideal gas equation perfectly under all condition up to what pressure a gas will follow the ideal gas depends upon nature of gas and its temperature। वहीं से हमने एक बात निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर, उसकी बात करता हूं अभी। एट वेरी लो प्रेशर अप्रोक्सीमेट आइडियल, आइडियल gases show ideal behavior when the volume occupied is large so that actual volume of molecule can be neglected। मतलब जब गैस आइडियल है तो केटीजी ठीक है, जब गैस आइडियल है तो केटीजी ठीक है। कल बताया था ना वो 22,400 और 2.4 मिलीलीटर, तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये लो जी, यहां आपसे एक वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर फॉर नाइट्रोजन, ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, लेकिन इसमें मुझे सिर्फ एक बात मिलती है, उसको मैं बोलता हूं बॉयल्स टेम्परेचर। और मैंने आपसे कहा था डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बॉयल्स लॉ से समझ में आ जाएगा। अब मैं 2 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। Boyle's temperature is a temperature when gas behaves ideal for an appreciable range of pressure। Boyle's temperature वो टेम्परेचर है जब गैस आइडियल बिहेव करना स्टार्ट कर देती है फॉर अ पर्टिकुलर एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। जैसे मैं आपसे बात करूंगा नाइट्रोजन गैस की, एनसीईआरटी डेटा है 50 डिग्री पे नाइट्रोजन आइडियल है, 50 डिग्री पे नाइट्रोजन आइडियल है, बट ऑलवेज नहीं, अप टू 100 एटीएम प्रेशर। तो मैं तो कही रहा था हर गैस कभी ना कभी आइडियलिटी को टच जरूर करेगी, हर गैस कभी ना कभी आइडियल बिहेवियर को टच जरूर करेगी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही हो सकता है। तो जैसे नाइट्रोजन के बारे में बोला उसने, नाइट्रोजन बिहेव्स आइडियल, चेक करो ये इसके अप्रोक्सीमेट, ये वाला 323 का मतलब समझते हो, 323, 50 डिग्री, तो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है, ये देखो बिल्कुल क्लोज सी लाइन है ये वाली। इसको रब करके वापस बना देता हूं, ये येलो लाइन को देखना, बिल्कुल क्लोज जा रही है, एग्जैक्ट नहीं है, तभी बोल रहा हूं ना। बॉयल्स टेम्परेचर, टेम्परेचर तीसरी बार बोल रहा हूं, व्हेन गैस बिहेव्स आइडियल अप टू अ एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर्स। द ग्राफ शोज दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस, द मिनिमम इन द कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड। क्लियर? नाउ ultimately a temperature is reached at which the value of Z remains close to 1, close to 1, an appreciable range of pressure। तो मैं लिखने जा रहा हूं particular temperature for every gas, not constant है, हर गैस का अपना अपना है,
फॉर एवरी गैस when gas behaves ideal, when gas behaves ideal, when gas behaves ideal, clear, over an appreciable range of pressure, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल में डालता हूं। एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन बिहेव्स आइडियल अप टू 100 एटीएम प्रेशर। उसके बाद ये भी बिगड़ जाएगी, हर गैस ही बिगड़ेगी, हर गैस बिगड़ेगी। हर गैस का अपना अपना एक टेम्परेचर होता है जिसपे उसने आइडियल बिहेवियर करना है, और वो भी एक पर्टिकुलर प्रेशर तक। तो उसका नाम हमने क्या बोल दिया है, दैट इज नोन एज द बॉयल्स टेम्परेचर। और मैंने बोला था अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो डेविएशन को, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो डेविएशन को, तो आपके पास एक ही तरीका है, आप बॉयल्स लॉ को बार बार पढ़ो। लो जी, वर्ड्स पढ़ रहे थे हम लोग, आगे चलते हैं। जब ना समझ में आएगा तो मेरे से डिस्कशन कर लेना। अभी तक ऐसी कोई लाइनें आई नहीं है वैसे। The temperature at which a real gas behaves like an ideal over an appreciable pressure range is called the Boyle's temperature. फॉर्मूला भी लिख लो, TB is equals to A upon RB। A कौन है, B कौन है, अभी टाइम लगेगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। छोटा A, कैपिटल R, स्मॉल b, लोअर केस ऑफ द अल्फाबेट्स। केवल कैपिटल R बड़ा लिखना। Boyle's point of a gas depends upon its nature. Above their Boyle's point, real gas shows positive deviation from ideality and Z value greater than 1। ये पुरानी बातें हो गई हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल वेरी फीबल, स्मॉल हो गए। बिलो द बॉयल्स टेम्परेचर, बिलो फर्स्ट शो डिक्रीज इन Z। ये पुरानी बातें हो गई हैं अब ना। अब देखो इसी ग्राफ को बार बार बोल रहा है, पीवी वर्सेस पी और Z वर्सेस पी। वापिस सुनना, बॉयल पॉइंट ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। अबोव देयर बीपी बॉयल पॉइंट, रियल गैस शोज पॉजिटिव। इससे ऊपर गए जब हम, ये क्या हो गई, पॉजिटिव डिविएशन। जहां Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, फ्रॉम आइडियलिटी Z वैल्यू आर ग्रेटर देन 1 मैंने बोल दिया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द मोलिक्यूलर, तो क्या इसको ऐसा लिख देना चाहिए था, रिपल्शन डोमिनेंट है, अट्रैक्शन लेस देन रिपल्शन, सब पुरानी बातें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिकुलर वेरी फीबल, मतलब स्मॉल। बिलो बॉयल्स, इससे नीचे आ जाओ यहां पर इस रेंज में, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। लो जी, क्लियर। फर्स्ट शो डिक्रीज, ये डिक्रीज जा रहा है इन Z वैल्यू, Z लेस देन 1 विद इंक्रीजिंग प्रेशर। लो जी, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, विच रीच सब मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। एंड देन Z इंक्रीज, ये इंक्रीज करने लग गया, ये मिनिमम है, इससे क्लोज वो आ नहीं सकते मान लो, क्लियर। उसके बाद Z बढ़ना शुरू कर गया। तो पुरानी बात हो गई है, जब बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले। अब उसने कहा जी सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो तो पुरानी बात हो गई। Z इज इक्वल टू पीवी रियल अपॉन एनआरटी इफ गैस शोज आइडियल बिहेवियर इज इक्वल टू 1। दोनों बराबर है, ये फिर ग्राफ बन गया। अब थोड़ा सा टास्क आपको दिया मैंने, शुरू करना भी इसको वापस। In the Z versus P or PV versus P plot, two type of curves are observed. In the curve for hydrogen helium, Z or PV versus is higher than that of ideal, continuously increases with increase of pressure, which indicates that they always shows positive deviation. ये बात पुरानी हो चुकी है। सेकंड टाइप आपने देख लिया था सब गैसेस का, पुराना कॉपी पेस्ट हो गया है। ये भी डन हो गया आपके दिमाग में, ये वाला भी डन हो गया, बॉयल्स पॉइंट। ये लो जी, यहां आ रहे थे हम लोग ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ऑफ रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड टू कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम कंसीडरिंग इट एन आइडियल बिहेवियर। जेड पीवी रियल अपॉन पीवी क्या होता है, आइडियल। आपको खुद ही लगेगा कि 1 घंटा हमने पढ़ा तो है, लेकिन कंक्लूसिव वही काम का है जो टीचर ने आपको नोट्स में लिखवा दिया।
क्लियर? तो ये रिवीजन पे रिवीजन है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी बातें चली जानी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ना 30 सेकंड के लिए इस टेबल को ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा हूं। ना समझ में आए तो मेरे से बात करना, मैं रुका हुआ हूं। 30 सेकंड कहा था तुमने, 30 मिनट समझ लिया। चलो जी। कोज ऑफ डिविजन ऑफ द रियल गैसेस, पुरानी बातें सारी हैं। शुरू करें भाई इसको। टू फॉल्टी जम्पशन, यहां से पता है एक नई हेडिंग आएगी हमारे नोट्स में। हमारे नोट्स में एक नई हेडिंग आएगी। मेरी आवाज चली गई? नहीं, ठीक चल रहा है। मेरे को तो ठीक लग रहा है यार ये।